यामिनी राय से हर बार प्रश्न आता है। क्या हुआ? यामिनी राय के शब्द, मेरी कला ऐसी है जिसे हर कोई अपने गोद में उठा सकता है। ये देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं ये, समझ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न तो फिक्स है, चाहे आप टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी दीजिए, या नेट दीजिए, डीएसएसबी दीजिए, कोई भी दीजिए, यहाँ से प्रश्न तो हर बार बना है। कुछ ऐसे कला में, आधुनिक कलाकारों में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जहां से आधुनिक कला का पूरा रूप ही बदल दिया गया। ठीक है, ऐसा कुछ प्रयोग इन्होंने किया, तो उसी में इनका नाम भी आता है। अगर देखेंगे तो समरेंद्र नाथ गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1887 में। तो यामिनी राय का भी जन्म 1887 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी, और 1973 में पिकासो की मृत्यु हुई थी। 72-73, इनको भी भारत का पिकासो कहा जाता है। ऐसे अगर याद करेंगे तो दो मतलब ये जन्म का दो याद हो जाएगा और मृत्यु का दो याद हो जाएगा। ठीक है, समरेंद्र नाथ गुप्त का भी जन्म 1887, यामिनी राय का जन्म भी 1887, और मृत्यु यामिनी राय का 1972, और पिकासो की मृत्यु 1973 फ्रांस में। तो देखिए, यामिनी राय का जो जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1887 ईस्वी के पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलिया तोड़ गांव में हुआ था। ये पहले तो नहीं पूछता, अब कभी कभी ऐसा हो गया है ना, कुछ प्रश्नों में ऐसे लोकल नाम देने लगा है। ये जरूर याद रखिएगा, मतलब गांव का नाम, जिले का नाम, राज्य तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन जिला और जो है गांव का नाम अब पूछने लगा है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि अब ट्रेंड जो है चेंज हो गया है, पूछने का तरीका अब बदल गया है। तो जन्म हुआ और तथा इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। यामिनी राय ने अपना कला जीवन, इन्होंने मतलब ये कलकत्ता आर्ट कॉलेज में प्रवेश लिया इन्होंने, लेकिन शिक्षण इनका पूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि इनका मन नहीं लगता था। तो इन्होंने जो अपना कला जीवन शुरुआत किया था, तो ये व्यक्ति चित्र बनाते थे। स्पेशली क्या करते थे? कॉपी करते थे या व्यक्ति चित्र ही बनाते थे। इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाने के लिए कोलकाता में इन्होंने एक दुकान खोली थी, जहां पे ये क्या करते थे? व्यक्ति चित्र बनाते थे, और उस चित्रों को 300 रुपए में बेचते थे। इससे अधिक रुपए में इन्होंने अपने चित्रों को कभी बेचा नहीं। इनका जो मूल्य था चित्रों का, वो 350 रुपए था। अब आप समझिए कि 1887 में जन्म हो रहा है, तो जब ये बनाते थे, क्योंकि ये इनके पिता एक जमींदार थे, इनका संबंध जमींदार घराने से रहा है। घराना कभी कभी पूछता है, जैसे राजा रवि वर्मा का जो घराना है वो राज घराने से थे, ये जमींदार घराने से है। ये भी याद रखिए, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। और इनको कहा जाता है, यामिनी राय को शुद्ध भारतीय कलाकार कहा जाता है। शुद्ध भारतीय कलाकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपना जो चित्रण विषय बनाया था, उन्होंने लोक कला को अपने कला जीवन का चित्रण विषय बनाया था, जिससे आसानी से लोगों को समझ में आ जाता है। इसीलिए इनको शुद्ध भारतीय कलाकार कहा जाता है, और भारत का पिकासो कहा जाता है। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, और इसमें जो है यामिनी राय रहते हैं और हुसैन भी रहते हैं ऑप्शन में, तो आपको हुसैन को टिक करना है, यामिनी राय को नहीं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए हुसैन से ये सीनियर है। हुसैन जी का जन्म 1900 कब हुआ था? 1915 में हुआ था, जबकि इनका जन्म 1887 में हुआ था। इनकी जो चित्रण पद्धति है और जो चित्रण विषय है, वो हुसैन से, वो पिकासो से ज्यादा मिलता जुलता है। क्योंकि पिकासो इसलिए फेमस हुआ था, वो भी
ज्यादातर लोक जीवन को चित्रित करके प्रसिद्धि पाई थी। इन्होंने भी क्या किया था, लोक जीवन को ही अपना चित्रण विषय और आधार बनाया था। टेक्निक और विषय के हिसाब से तो भारत का पिकासो यामिनी राय को कहा जाना चाहिए, लेकिन कहा हुसैन को इसलिए जाता है कि हुसैन ने पिकासो के साथ जो है एग्जीबिशन लगाया था, ठीक है ना। उस समय जब पिकासो आमंत्रित किए गए थे उस प्रदर्शनी में, उसी प्रदर्शनी में हुसैन भी आमंत्रित किए गए थे, इसलिए भारत का पिकासो हुसैन को कहा जाता है। लेकिन यामिनी राय को भी कहा जाता है चित्रण विधि और क्या है विषय के आधार पर अगर देखेंगे तो पिकासो के ज्यादा नजदीक पाएंगे आप यामिनी राय को, ठीक है। हुसैन को नहीं पाएंगे, बस हुसैन ने पिकासो के साथ प्रदर्शनी में भाग लिया था बस, ठीक है। और यामिनी राय को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार कहा था, और यामिनी राय को पाश्चात्य कला समीक्षकों ने भारतीय कला का पैगंबर कहा था। भारत का पिकासो राष्ट्रवादी कलाकार और का भारतीय कला का पैगंबर, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। अगर देखेंगे तो ये प्रश्न में आया भी है। राष्ट्रभक्त कलाकार कन्नू देसाई को कहा जाता है और राष्ट्रवादी कलाकार यामिनी राय को कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। यामिनी राय को राय साहब की उपाधि जो है अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। यामिनी राय के संपूर्ण चित्र, इन्होंने जितना कार्य किया है उसकी तुलना पाल सेजान से, और उनके चित्रों में जो गहराई दिखाई देती है वो वान गाग से की जाती है, तथा इनमें जो चित्रों की जो गति है उस गति की तुलना पिकासो के चित्रों से की जाती है। अगर इस आधार पे देखेंगे तो यामिनी राय उत्तर प्रभाववाद और घनवाद के साथ साथ फाववाद से भी प्रभावित थे। और भी अगर डीप जाएंगे तो प्रभाववाद भी रहेगा, ठीक है। इतने वादों से इनके जो चित्र थे वो प्रभावित नजर आते हैं। तो प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, इसके बाद घनवाद और फाववाद। चटक रंगों का इस्तेमाल किया था इन्होंने अपने चित्रों में, इसलिए फाववाद से ये प्रभावित थे। तो यामिनी राय का जो चित्रण विषय था, ये चित्रण विषय बहुत पूछता है। यामिनी राय का जो चित्रण विषय था वो पौराणिक, यानी कि भारतीय पौराणिक और धार्मिक विषय भी थे। भगवान ईसा मसीह के जीवन पर भी इन्होंने चित्र बनाया था, भगवान बुद्ध के जीवन पर, और बंगाल की जो लोक कला है पटुआ कला और कालीहाट शैली, मतलब उससे भी ये प्रभावित थे। और यामिनी राय बंगाल की पटुआ कला, बंगाल, ये प्रश्न आ चुका है, बंगाल की पटुआ कला से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इसके बाद कालीघाट और जैन शैली से भी प्रभावित थे। यामिनी राय ने अपने चित्रों में चटकीले और भड़कीले रंगों का प्रयोग किया था, ठीक है। चटकीले रंग जैसे लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग भी आ सकता है, कभी हो सकता है कन्वर्ट करके इस तरह से प्रश्न आए कि प्राथमिक रंगों का प्रयोग किसने किया था या अग्रगामी रंगों का प्रयोग किसने किया था, तब भी यही आएंगे, ठीक है। और इनका रेखांकन जो था वो तीक्ष्ण था, तीक्ष्ण रेखांकन के लिए जाने जाते हैं, जबकि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार अद्वितीय रेखांकन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये तीक्ष्ण रेखांकन के लिए जाने जाते हैं, और अब्दुल रहमान चंगुताई कोमल रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है, क्योंकि हम जो है जो भी तीक्ष्ण रेखांकन मतलब तीक्ष्ण रेखांकन, इसका मतलब रेखाएं बहुत तीक्ष्ण थी, एकदम स्पष्ट चित्रों में दिखाई देती है, ठीक है। और वहीं हुसैन जी ने, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार जब पढ़ाएंगे तो उसमें लिखाएंगे, ये एक साथ बता रहे थे याद करने के लिए, तो ये याद होगा, जब क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार पढ़ा लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है।
और इसके साथ साथ यामिनी राय ने भगवान बुद्ध को चीनी ढंग से चित्रित किया। चीनी ढंग से मतलब जैसे चीन देश में भगवान बुद्ध के जिस रूप की मूर्ति पूजा या चित्र बनाए जाते हैं, वैसे ही इन्होंने भगवान बुद्ध के चित्रों को बनाया था। यामिनी राय के चित्रण माध्यम जो था वो टेम्परा था, ये याद रखिएगा। टेम्परा विधि में तैल रंग में उन्होंने कम काम किया है, टेम्परा में अधिक काम किया है। इसके बाद इसकी जो मुख्य प्रवृत्ति थी वो सरलीकरण थी, ठीक है ना, आसान माध्यम में। और जो विशेषता थी वो सरलता थी। इनके जो चित्र होते थे वो क्या होते थे, लोक कला से ज्यादा प्रभावित होते थे, इसलिए विषय जो सरल होते थे, ठीक है ना, वो आसानी से सबको समझ में आ जाते थे। यामिनी राय ने अपने चित्रों में लाल, पीला, नीला, काला और भूरे रंग का इन्होंने प्रयोग किया है। तो यामिनी राय ने भी कहा था, मतलब अपनी कला के बारे में, अपनी कला को उन्होंने बच्चा दिया था, बच्चा नाम दिया था, मतलब बच्चों जैसा है मेरी कला। उन्होंने कहा था मेरी कला ऐसी है जिसे हर कोई अपने गोद में एक बच्चे की तरह उठा सकता है, समझ सकता है, जान सकता है।